Hello everyone, today we will discuss the impacts of coronavirus on the economies of the world and what the world needs to do in order to prevent a possible economic disaster. मेरा नाम वकार हसन है और आज के इस टॉपिक में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि इकॉनमी पे कोरोना वायरस ने जो इम्पैक्ट किया है उसकी वजह से अब हमें इकॉनमी को डिजिटलाइज करने की ज़रूरत है और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इकॉनमीज़ का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। जी तो ये लेक्चर इसमें मैं ना सिर्फ कोरोना वायरस के इम्पैक्ट्स बताऊंगा आपको कि उसने किस किस सेक्टर पे इम्पैक्ट डाला है, बल्कि मैं आपको सॉल्यूशंस भी बताऊंगा कि इकॉनमी को डिजिटलाइज करने का क्या मतलब है और इकॉनमी को किस तरीके से डिजिटलाइज किया जा सकता है। ये तो ऐसे कि मैं आउटलाइन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप कंप्लीट ऐसे लेना चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे आएँ एस.सी बाय वकार हसन, उधर मैं ये कंप्लीट ऐसे लिख के अपलोड करूँगा, आप ऐसे वहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने इसका थीसिस बनाया है कि थीसिस स्टेटमेंट मैंने किस बेस पे बनाया है कि कोरोना वायरस की वजह से आपकी जो इकॉनमी है वो हिट हुई है और उससे जॉबलेसनेस और पॉवर्टी जो सी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब तो दुनिया को करना क्या है कि हमने अपनी इकॉनमी को डिजिटलाइज करना है ताकि हम इकॉनमी को हम एक किसी तरीके से अलाउ करें कि वो ब्रीथ करे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। हैविंग स्ट्रक बाय द स्टॉर्म ऑफ पैंडेमिक, द इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बीन शेकन टू द कोर, which is an indication of an approaching squall of poverty and joblessness. Therefore, the world should move towards the digitalization of economy in order to stave off the looming economic disaster. जी ये मेरा थीसिस स्टेटमेंट है और इस थीसिस स्टेटमेंट के अंदर आप देखें कि मैंने आपको ये बता दिया कि इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट हुआ कोरोना वायरस का और उससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है हमारा जॉबलेसनेस और पॉवर्टी उसके जो से प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, उसके बाद करना क्या है, हम डिजिटलाइजेशन किए बगैर इकोनॉमिक क्राइसिस को अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना वायरस का अभी तक ना कोई वैक्सीन है ना कोरोना वायरस की किसी किसी को ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इकॉनमी को भी रन करना है, लोगों को भी बचाना है, तो ऐसे क्या करेंगे जिससे आपकी इकॉनमी भी चलती रहे और लोगों की ज़िंदगियां भी आप जो से रिस्क पे ना डालें। तो ये हम सोल्यूशन तो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कोरोना वायरस ने किन किन सेक्टर्स को हिट किया है और अब क्या पोजीशन है उन सेक्टर्स की। तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई है। जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, अब हर कंट्री में जॉबलेसनेस हो गई है। यूएसए में हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जॉबलेसनेस पीक पे गई है। पॉवर्टी जो सी है, सारी बात है, जॉबलेसनेस हुई है तो पॉवर्टी हुई है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में वो मिलियंस जो से लोग हैं उनकी जॉब्स गई हैं, प्रिडिक्टेड है कि और लोगों की जाएंगी। पॉवर्टी इससे ज़ाहिर बात है बढ़ेगी। आपकी ट्रैवलिंग बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट होकर रह गई है। दुनिया ग्लोबल विलेज की तरह है, लेकिन अब ट्रैवलिंग जो सी है बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो गई है। कनेक्शंस आपके दुनिया के आपस में कट गए हैं। एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए आपको अब विजुलाइज करना पड़ता है क्योंकि आप फिज़िकली तो जा नहीं सकते। होटल्स का जो काम था ट्रैवलिंग की वजह से वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है। परचेज़ दुनिया में हर किस्म की परचेज़ रुक गई है, चाहे वो कार की सेल परचेज़ हो। पाकिस्तान में बहुत इस मंथ की रिपोर्ट है कि बहुत ज़्यादा नील पे चली गई कार सेल परचेज़। बाकी कंट्रीज़ में भी अगर कार की सेल परचेज़ है या मशीनरी की है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बिल्कुल काम ख़त्म होकर रह गई है। दुनिया का ट्रेड बहुत इफेक्ट हुआ है। ज़ाहिर बात है जब आपकी कम्युनिकेशन के चैनल्स ख़त्म हो गए तो आपका ट्रेड भी इफेक्ट होगा, आपके वर्ल्ड ट्रेड पे उसका इम्पैक्ट जाएगा। वैसे WTO की जो परफॉर्मेंस है या आप कह लें WTO के एस्टिमेट्स के मुताबिक वर्ल्ड ट्रेड मज़ीद कम होने का ख़दशा है। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत इफेक्ट हुआ है, हर कंट्री का, पाकिस्तान के भी गवर्नमेंट सेक्टर इफेक्ट हुआ है क्योंकि वर्किंग करने के लिए फ़िज़िकली प्रेजेंट होना ज़रूरी है और गवर्नमेंट सेक्टर में
बहुत सारे रिस्क बढ़ जाते हैं वर्किंग के दौरान। तो गवर्नमेंट सेक्टर भी इफेक्ट हुआ है, प्राइवेट सेक्टर तो बहुत इफेक्ट हुआ है, बहुत सारे बिज़नेस बंद हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के छोटे बड़े बिज़नेस ख़त्म होते जा रहे हैं, बिज़नेस का सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, सर्वाइवल लोगों का मुश्किल हो गया, बिज़नेस चलाना मुश्किल हो गया है। और एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है क्योंकि स्कूल्स बंद हो गए हैं। अब इसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर होगा, उनकी साइकोलॉजी के ऊपर होगा। ये इम्पैक्ट दूर काफ़ी अरसे तक रहेंगे। तो ये तो एक लिस्ट थी, इसमें आप और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट्स और किए कोरोना ने। लेकिन हमने डिस्कस करना था इकॉनमी के ऊपर। अब ज़ाहिर बात है सेक्टर्स आपके ये इफेक्ट हुए तो आपकी इकॉनमी इफेक्ट हुई है, लेकिन इकॉनमी को बचाना कैसे, टॉपिक हमारा ये कि इकॉनमी को हम क्या नई शेप दें जिसकी वजह से आप कोरोना के इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज़ करें और इकॉनमी भी आपकी चलती रहे और कोरोना के इम्पैक्ट्स भी मिनिमाइज़ हों, कोरोना का जो सा है फैलाव वो भी कम से कम हो। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें इकॉनमी को डिजिटल करना है। डिजिटल करने से क्या मुराद है, डिजिटल करने का मतलब ये है कि आप इकॉनमी के तमाम सेक्टर्स को जहाँ पे लोगों की फ़िज़िकल प्रेजेंस हुआ करती थी, अब आप फिज़िकल प्रेजेंस ख़त्म कर देंगे, बल्कि आप उसको कन्वर्ट कर देंगे टेक्नोलॉजी की मदद से, एक डिजिटल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देंगे जहाँ पे आपकी इकॉनमी भी चलती रहे और आपकी वर्किंग भी चलती रहे और लोग भी इफ़ेक्ट ना हों। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, डिजिटलाइज कर सकते हैं, ताकि आपकी इकॉनमी की कम से कम परफॉर्मेंस कुछ ना कुछ चलती रहे। तो ये डिस्कस करते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे जी। तो इसमें सबसे पहला वर्चुअल शॉपिंग मॉल्स। हाँ जी, आप शॉपिंग मॉल्स को जो है वो उनको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ला सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ला सकते हैं। अगर आप लोगों को अलाउ ना करें लेकिन शॉपिंग मॉल्स में आप अलाउ करें कि वहाँ पे प्रोडक्ट्स आएँ, लोग ऑनलाइन परचेज करें, तो ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है कि आप शॉपिंग मॉल्स ना जाएं बल्कि आप ऑनलाइन जो चीज़ मंगवानी है वो मंगवाएं। हर शॉपिंग मॉल्स पे चीज़ इंप्लीमेंट हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर किसी तरीके से शॉपिंग मॉल्स को ऑनलाइन करके आप इसके फैलाव को रोक सकते हैं। वर्चुअल बैलेट बॉक्स जी, अगर इलेक्शन हों तो ये भी पॉसिबल है कि वर्चुअल बैलेट बॉक्स हों, बजाय इसके कि फ़िज़िकली लोग जाएं और वोटिंग करें। ऐसा सिस्टम बनाएं जो दुनिया के कुछ ममालिक में है भी, इसी के आप घर बैठे भी वोटिंग कर सकें। वर्चुअल असम्बलीज़ जी, असम्बलीज़ के बगैर मुल्क नहीं चल सकता और असम्बली की प्रोसीडिंग्स किस तरह आप चला सकते हैं वो भी आप ऑनलाइन चला सकते हैं, एक वर्चुअल तरीके से आप चला सकते हैं ताकि असम्बलीज़ की वर्किंग होती रही, आपकी लेजिस्लेशन होती रहे, आपकी डिस्कशन होती रहे टॉपिक के ऊपर, कोई जो भी आप लोगों के मसाइल हैं वो भी हल होते रहें, मुल्क भी चलता रहे, हर इशू पे बात भी होती रहे और असम्बलीज़ के सेशंस भी कंडक्ट होते रहें। वर्चुअल एजुकेशन जी, एजुकेशन आप रोक नहीं सकते। अगर आप रोकेंगे एक अरसे तक रोकेंगे, अगर कोरोना की जल्दी वैक्सीन नहीं आती या कोरोना का कोई इलाज नहीं आता तो आपको एजुकेशन को वर्चुअल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन रोकना सिर्फ रिजल्ट्स तक की नहीं होती बात, ये माइंड्स में इम्पैक्ट करता है। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके माइंड्स जो से हैं वो इम्पैक्ट होता है एजुकेशन से। जब एक तरफ हट जाएंगे वो दोबारा उनको उस तरफ लाना बहुत मुश्किल होता है। तो एजुकेशन का आपका वर्चुअल एजुकेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी हो जाएगा अगर ये लॉन्ग टर्म कोरोना चलता है। वर्चुअल गवर्नमेंट एजेंसी जी, गवर्नमेंट एजेंसीज का काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं मैक्सिमम, मतलब आपकी जो फाइल्स हैं, फाइल की मूवमेंट है या बाकी आपके जो ऑफिशियल लेटर्स हैं उनको आप थ्रू ईमेल्स या बाकी तरीक़ों से आप कर सकते हैं ताकि आपका जो फिज़िकल मूवमेंट है लेटर्स की या फाइल्स की वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए। वर्चुअल गवर्नेंस जी, बिल्कुल गवर्नेंस के तरीके आप जो फिज़िकल विजिट्स जाके पे करते हैं लोग या फिज़िकली जाकर चीज़ें चेक करनी है वो अब ऑनलाइन हो सकती हैं। ऑनलाइन कैमरास के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू आप रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, बजाय इसके कि पूरी टीम जाए, एक दो लोग जाके कैमरे के थ्रू रिपोर्टिंग कर सकते हैं अपने सीनियर्स को, ताकि जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस की जो भी वर्किंग है वो चलती रहे, गवर्नेंस भी चलती रहे, सिस्टम भी चलता रहे और आपका कोरोना का भी इम्पैक्ट मिनिमम रहे। तो गवर्नेंस की आपकी जो गवर्नेंस है वो भी बेहतर हो सकती है अगर आप उसको ई गवर्नेंस कर दें। वर्चुअल मार्केट्स जी, मार्केट्स को आप ऑनलाइन कर सकते हैं तमाम मार्केट्स को। ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन मार्केट्स को आप ऑनलाइन नहीं करेंगे
तो ये कोरोना का फैलाव रुकेगा नहीं। वर्चुअल विलेज का क्या मतलब है जी? जो लोग कॉमन इंटरेस्ट के लोग होते हैं, जिस तरह आपने नेट पे देखा होगा कि ग्रुप्स बने हुए हैं। एक ग्रुप है तो वो कोई डिस्कशन कर रहा है, दूसरा स्टडी ग्रुप है, तीसरा आपका जो सा कोई कल्चर ग्रुप बन गया है। वहाँ पे सिमिलर थॉट्स के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जिनकी थॉट्स मैच करती हैं, जिनके आइडियाज़ मैच करते हैं, तो वो ग्रुप बेसिकली एक विलेज की तरह बन जाता है, जहाँ पे वो कम्युनिटी इकट्ठी हो जाती है जिनके माइंड्स आपस में मैच करते हैं, जिनके आइडियाज़ आइडियोलॉजी सेम होती है। तो वर्चुअल विलेज बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। वर्चुअल ऑफिस जी, ऑफिस कहीं भी घर बैठ के भी आप ऑफिशियल वर्किंग चला सकते हैं जिस हद तक मुमकिन हो, सिवाय उन फील्ड्स के जहाँ पे आप उधर वर्किंग के जहाँ पे आपको फिजिकली जाना पड़ता है, फील्ड में जाना पड़ता है। बाकी ऑफिस, काफ़ी सारे ऑफिस रहते हैं जो कि घर बैठ के भी वर्किंग चला सकते हैं। वर्चुअल टैक्स कलेक्शन जी, टैक्स कलेक्शन रोकी नहीं जा सकती क्योंकि टैक्स कलेक्शन ही मुल्क को चलाती है, तो इसको भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लोग घर बैठ के टैक्स पे करें, अगर बिज़नेस कर रहे हैं, ऑनलाइन जो बिज़नेस कर रहे हैं वो टैक्स भी ऑनलाइन पे करें। और टैक्स के डिपार्टमेंट्स जो से हैं वो ऑनलाइन वर्किंग के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करें, ऑनलाइन वर्किंग और सबको रजिस्टर करें, सब बिजनेसेस को रजिस्टर करें ऑनलाइन, उनसे वो टैक्स कलेक्ट करें और उस ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन को जो सा रेवेन्यू जनरेशन के लिए एक रोल प्ले करें। वर्चुअल इंटरव्यूज़ मीटिंग्स जी, जो मीटिंग्स होती थी पहले, इंटरव्यूज़ होते थे, वो रुक तो ज़ाहिर बात है सकते नहीं है क्योंकि आपकी जॉब्स भी होनी है, आपकी कंपनीज भी चलनी है, आपके गवर्नमेंट सेक्टर भी चलना है। तो इंटरव्यूज़ भी आप बजाय इसके कि फ़िज़िकली लोग आएँ, फ़िज़िकली मीटिंग्स हों, एक आप टेक्नोलॉजी की मदद से इंटरव्यूज़ भी ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से मीटिंग्स भी कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है ये अगर चीज़ें आप करेंगे तो कोरोना का फैलाव बहुत कम हो जाएगा। वर्चुअल कॉर्पोरेशन जी, जो बड़ी कंपनीज़ हैं उन्होंने अपना काम चलाना है, अब उनको शिफ्ट होना पड़ेगा डिजिटलाइजेशन की तरफ, क्योंकि बड़ी कंपनीज जो सी हैं या कॉर्पोरेशन जो सी हैं वो अपनी वर्किंग नहीं रोक सकती, ज़्यादा अरसा रुक नहीं सकता। तो वर्किंग अगर इंश्योर करनी है तो उनको डिजिटलाइज मोड में जाना पड़ेगा, क्योंकि वही बात दोबारा कि कोरोना की जब तक वैक्सीन नहीं आती है, कोरोना के जब तक कोई मेडिकेशन नहीं आती, तब तक आप चीज़ों को बिल्कुल एक्टिविटीज़ को हॉल्ट नहीं कर सकते, बल्कि आपको एक्टिविटीज़ को किसी तरीके से रिज्यूम करना पड़ेगा ताकि आपकी कम से कम इकॉनमी चलती रहे, मुल्क का सिस्टम चलता रहे, लोगों को रोज़गार मिलता रहे। पॉवर्टी आप कंट्रोल में आपने करनी है, आपने इस हद तक जॉबलेस से पॉवर्टी नहीं होने देनी कि मुल्क में एक अजीब सूरत हाल बन जाए। तो इसके लिए आप अलाउ तो नहीं कर सकते वर्किंग के जी सब कुछ खुल जाएगा, ठीक है, कंट्रोल वे में SOPs के ज़रिए ज़ाहिर बात है चीज़ों को आप लेके चलेंगे। और उसमें अगर आप डिजिटलाइजेशन कर लें, इकॉनमी को डिजिटलाइज कर लें, तो आपकी इकॉनमी भी चलती रहेगी, क्योंकि ये सारे सेक्टर जो से हैं ये इकॉनमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनमें कुछ सेक्टर इकॉनमी जनरेट करते हैं, कुछ सेक्टर्स इकॉनमी को मेंटेन करते हैं, चलाते हैं, गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। तो ये सारे सेक्टर्स जो आपके हैं, ये अगर आप डिजिटलाइज कर लें तो आपकी इकॉनमी जो सी है वो कुछ ना कुछ चलती रहेगी। तो ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, थीसिस इसका मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपका ऐसे आता है कि आप इकॉनमी को डिजिटलाइज कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी बातें हैं जो आप इम्प्लीमेंट करके अपनी इकॉनमी को डिजिटलाइज कर सकते हैं। तो आपकी इकॉनमी भी कुछ ना कुछ चलती रहेगी, आपका मुल्क भी कुछ ना कुछ चलता रहेगा। और इंशाल्लाह कुछ ऐसे बाद जब ये कंट्रोल हो जाएगा कोरोना, तो फिर आप वापस अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये एक आउटलाइन थी ऐसे कि मैंने इसमें आपको थीसिस लिख के दे दिया, मैंने इसमें आपको सारे सॉल्यूशंस लिख के दिए हैं इकॉनमी को डिजिटलाइज करने के, और मैंने कोरोना के इम्पैक्ट्स भी थोड़े मेंशन कर दिए हैं। डिटेल ऐसे चाहिए आपको, कंप्लीट ऐसे चाहिए, तो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिलेगा। मेरे यूट्यूब चैनल विजिट करें, प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट ऐसे मिलेगा। सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली 1-2 वीडियोस अपलोड करता हूँ और आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आपने सब्सक्राइब किया होगा। तो देखते रहिए, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका जवाब भी ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच।